डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीडी सर। आज हम लोग सैम्पल पेपर 2021 जो आईएससी ने दिया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है सेक्शन ए इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, और सेक्शन बी और सी में आपको ऑप्शन होता है, इधर यू कैन अटेम्प्ट सेक्शन बी और सी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। इस पेपर का अभी मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ही केवल सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये 3 आवर्स का पेपर होता है और आपको 30 मिनट्स या 20 मिनट्स या 40 मिनट्स में ये पॉसिबल नहीं कि पूरा पेपर कराया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इन सब पार्ट्स फर्स्ट टू 10 चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड इन सब पार्ट्स 11 to 15 आंसर द क्वेश्चंस एज इंस्ट्रक्टेड। मीन्स फर्स्ट टू 10 में क्या करना है आपको, ऑप्शनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3 फॉर ऑल वाई इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट होगा उसका, देखिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में 7,4 मीन्स y की वैल्यू कितनी है, 4 है। सेकंड पार्ट में क्या है, 9,6 मीन्स y की वैल्यू क्या है, मोर देन 5 है। सो सेकंड पार्ट मीन्स b इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू x, y, then the number of functions from a to b is, number of functions is equal to n to power m, means number of elements या cardinal number of b power में cardinal number of a, so 2 to power 3, then it is 8. so correct option is C. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2। ओके, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, साइन को ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, साइन में किसकी वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है आपको पता है, माइनस पाई बाई 3 की साइन माइनस पाई बाई 3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6। साइन 5 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, पाई माइनस पाई बाई 6 मीन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन पाई बाई 6 हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। इट मीन्स थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाइए क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated to a square matrix. This is the correct option, means C. Now next question part, fifth part, if A is equal to matrix A is equal to 0 1 1 0, then you have to find A square, that means A into A, 0 1 1 0. When you multiply these, then you will get 1 0 0 1. Okay, so the correct option is B. Next, sixth part, for what value of k inverse does not exist for the matrix 1 2 k 6. If inverse does not exist, that means determinant value of the matrix will be 0. Okay, by solving this one you will get 1 2 k 6, this is equal to 6 minus 2k, that is equal to 0. So k is equal to 3. Now the correct option is B. Now seventh part, identify from the given option the slope of the normal to the curve x square plus 3y plus y square equal to 5 at 1, 1। हमें क्या करना है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स की आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -2x अपॉन 3 प्लस
2y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। और टेंजेंट जब आ जाता है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। सो यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट निकालेंगे 1,1 एंड दिस विल बी -2/5, 2/5। So slope of the normal is m2, that is -1 upon m1. So we can say it is 5/2. The correct option is B. Eighth part is the function fx is equal to x cube minus 3x is strictly decreasing on। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3। फॉर डिक्रीजिंग इट एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेस देन 0 मीन्स 3 अगर कॉमन ले लेते हैं देन यू विल गेट 2 फैक्टर्स x plus 1 and x minus 1 less than 0. So the value is more than -1 and less than 1. It means A part is correct answer. Okay, see ninth part. The function fx is equal to sin x plus cos x where x belongs to 0 comma pi by 2. Maximum value of fx of the fx is, अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, cos x माइनस साइन एक्स। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यू नो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देन यू विल गेट हेयर x इज इक्वल टू पाई बाई 4। डबल डेरिवेट करेंगे मीन्स एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल गेट माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे, दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमम। मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है। तो फंक्शन में x की वैल्यू पाई बाई 4 रख देंगे, मीन्स f पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2। By adding these two, you will get 2/√2 and that is equal to √2. So the correct option is D. Now 10th part. If PA is equal to 4/5 and probability of A intersection B is 7/10, then the value of B with respect to A is, okay, B with respect to A you know very well, probability of B with respect to A is equal to होता है probability of A intersection B upon probability of A. So by solving this one you will get 7/8. So the correct answer is D. Now question number first 11th part. Write the total number of functions from set A to set B. This question is just like the question 1 second part. Second part में भी यही था, यहाँ पर भी वही question है. Now the number of elements in the first A is 3, in B 4. So the total number of functions from A to B is 4 to power 3. So 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. So it is 64. 12th part. If A is a square matrix of order 3 with determinant value A is equal to 4, then write the value of determinant value of -2A. So -2 to the power 3, order is 3, into determinant value of A, -8 into 4, so this is equal to -32. Answer is -32 for 12th part. Okay, now find the sum of order and degree of the differential equation. Order is 3, here order is 3 and degree is 2, so the sum of that is 5. Correct answer is 5. Okay, next part. A and B appeared for an interview for 2 vacancies. The probability of A's selection is 4/5, B's selection is 1/3. Find the probability that none of them will be selected. That means you have to find the probability of
A intersection B dash means complement of A intersection B, that is equal to 1 minus probability of A intersection B. So this is equal to 1 minus 4 by 5 into 1 by 3. That's by solving this one, you will get 5 3 is 15, 15 minus 4, 11. 11 by 15. So the correct answer is 11 by 15. Last part, if A and B are independent events such that probability of A is 1 by 4 and probability of B is 2 by 3, then you have to find probability of A intersection B. If A and B are independent event, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. So we can write 1 by 4 into 2 by 3. 2 2 is 4, so it is 1 by 6. फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में चूंकि लॉन्ग आंसर्स होंगे देयरफॉर उनका जो सोल्यूशन होगा मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आरबीडी।